हिंदुओं का जो अत्याचार हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, बांग्लादेशी सरकार उसको रोके। वहाँ के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। क्यों मन है इतना अत्याचार पे? होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये मानवता के विरुद्ध जो नरसंहार हो रहा है, एथनिक लिंचिंग इसको हम कहेंगे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पटना के जेपी गोलंबर पे बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी किया जा रहा है और बांग्लादेशी के देश के खिलाफ देखिए यहाँ पे किस तरह से जो आरएसएस के तमाम जो महिलाएं हैं और जो वहाँ पे जो आरएसएस के जो लोग हैं वो आज आंदोलन कर रहे हैं। हाथ में आप इनके बैनर पोस्टर आप देख सकते हैं कि मोहम्मद यूनुस की चुप्पी, बांग्लादेश के आत्महत्या की हत्या, आत्मा की हत्या। और देखिए यहाँ पे देखिए, तुम जितना मंदिर तोड़ोगे उतनी मानवता छोड़ोगे। देखिए किस तरह से यहाँ पे पोस्टर बैनर लेकर यहाँ पे नारेबाजी किया जा रहा है। हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ मांगे हैं आप लोग? मांगे हैं बांग्लादेश में जो हिंदुओं का जो अत्याचार हो रहा है, नरसंहार हो रहा है, बांग्लादेशी सरकार उसको रोके और हमारे हिंदुओं को वहाँ के बचाव में उतरे बांग्लादेशी सरकार। इसलिए हम लोग आए हैं। बांग्लादेश में पुनर्वास किया जाए हिंदुओं को वहाँ पर। हो रहा है वहाँ के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। उसको जल्द से जल्द रोका जाए, ना तो बांग्लादेश सरकार को इसका बहुत बुरा परिणाम भुगतना होगा। महिलाएं भी है, महिला से भी बात करेंगे। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं? बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। एक एक घर में हजार आदमी घुस के अत्याचार कर रहे हैं। वहाँ की सरकार की मौत समर्थन है। जिस दिन वो स्ट्रिक्ट होंगे, मजाल नहीं है कि किसी के घर में कोई हिंदू पर अत्याचार होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? बांग्लादेश में सरकार के कारण हो रहा है। वो सही, उनका हिंदू का करने में समर्थन हो रहा है। हिंदू को अत्याचार करने में उनका मौन समर्थन है। वो अगर आवाज उठाएंगे, कभी कहीं भी किसी के हिंदू पर अत्याचार नहीं होगा। हिंदुस्तान में कितना ज्यादा सभी लोग खुश रह रहे हैं, सभी का साथ, सबका विकास हो रहा है, क्योंकि यहाँ मोदी सरकार सबको साथ लेके चल रहा है। ये और भी जगह नहीं है। संयुक्त राष्ट्र का भी मौन समर्थन है। सब अभी मौन है। क्यों मौन है इतना अत्याचार पे? इन लोगों को एक होकर आवाज उठाना चाहिए। केंद्र सरकार का भी तो इस पर रुख कुछ नहीं सामने आ रहा है। केंद्र सरकार तो सबका साथ, सबका विकास लेके चलती है। वो देखते हैं कि बांग्लादेश के मुद्दे पे कहाँ कुछ बोल रहे हैं। बांग्लादेश के मुद्दे पे क्या बोलेंगे वो, क्योंकि सभी वहाँ जितने हिंदू है उस सभी को वहाँ बसाया जाए और सरकार लेगी कदम। सरकार यहाँ की मौन शांति चाहती है, इसीलिए जिस दिन सरकार सख्त होगी उस दिन कभी भी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो शांति से काम लेते हैं। इसीलिए तो मोदी सरकार के सभी लोग फैन, वो सबका साथ, सबका विकास करके चलते हैं। आप लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार इस मामले पर कुछ बोल नहीं रही है। देखिए, केंद्र सरकार बोल नहीं रही, कुछ न कुछ नीति बना रही होगी जो सबके लिए सार्थक होगा, और वो बड़ी नीति लेके आएगी जिससे सबका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। इसलिए सरकार चुप नहीं है, वो बड़ी नीतियों की तैयारी कर रही है, बड़े योजना की तैयारियां कर रही है। सरकार हम लोग की चुप नहीं है, वो अपना काम कर रही है। देखिए, तमाम जो यहाँ पर महिला है और पुरुष है वहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं और केंद्र सरकार से भी मांग कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। और देखिए कि किस तरह से जो महिला है, पुरुष है, यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। आप लोग सड़कों पर नारेबाजी कर रहे हैं, क्या कुछ मामला है? बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है बार बार, उसको लेके हम लोग आज एक हुए हैं हिंदुत्व लोग। और इसके लिए यूएनए की सरकार में जो बताया गया है कि हाल में ही जो चिन्मय कृष्ण दास जी थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है, उनको जल्द से जल्द मुक्त किया जाए। बांग्लादेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। क्या चाहते हैं केंद्र सरकार से, क्या चाहते हैं? केंद्र सरकार से यही चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे हिंदू सभी साथियों पे हमला किया जा रहा है, उसे हमें जल्द से जल्द और चिन्मय कृष्णदास को जल्द से जल्द मुक्त किया जाए। क्या लग रहा है जिस तरह से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार तो इसमें कुछ बोल नहीं रही है? हम केंद्र सरकार से मांग करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि अब यूएनओ में और यूएनएचआरसी में सरकार मतलब अपने प्रतिनिधि के जरिए अपनी बात को रखे। जो भी परिस्थितियां बांग्लादेश के अंदर उभरी है, मैं यही सरकार से मांग करना चाहता हूं और दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध देशों से कहना चाहता हूं, ये मानवता के विरुद्ध
जो नरसंहार हो रहा है, एथनिक लिंचिंग इसको हम कहेंगे, ये जो हो रहा है, इस कुकृत्य के विरुद्ध पूरे दुनिया के मानव समाज को एकजुट होना होगा और एक बड़ा संदेश देना होगा कि ऐसे जो बैरन दस्यु हैं, ऐसे जो अत्याचारी लोग हैं, उनको मतलब कि समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं। केंद्र सरकार तो इसमें कुछ नहीं बोल रही, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से केंद्र सरकार को और यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी को और यूएनएचआरसी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनको कहना चाहते हैं, ये मामला आईसीजे में जाना चाहिए था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का इशूज है, ये एथनिक लिंचिंग का इशू है। क्या मतलब कि ये पूरी दुनिया का जो कौम है, मानवता के लिए प्रतिबद्ध कौम है, क्या वो ऐसे दुष्ट मानसिकता के विरुद्ध एकजुट नहीं होना चाहिए? ये जो रेडिकलाइजेशन का एक दौर है, रेडिकलाइजेशन का, उसके विरुद्ध क्या मानव प्रेमी लोग हैं, मानवतावादी प्रेमी लोग हैं, क्या उन्हें एकजुट नहीं होना चाहिए? ये बहुत गहरा सवाल है। वो जब तक एकजुट नहीं होंगे और जब तक इन अत्याचारियों के विरुद्ध एकजुट नहीं होंगे और अपना संदेश मजबूत नहीं करेंगे, तब तक ये पूरी दुनिया में ये जो कट्टरपंथी लोग हैं वो अत्याचार करते रहेंगे। देखिए, यहाँ पे तमाम जो आरएसएस के लोग हैं और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, बांग्लादेशी सरकार के खिलाफ और लगातार कर रहे हैं कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। और देखिए, जेपी गोलंबर पर पुलिस के द्वारा बांस बल्ला लगाकर यहाँ पर घेर दिया गया था। और देखिए, लगातार जो सड़कें हैं वो अस्त व्यस्त हो गई हैं और किस तरह से जो नारेबाजी लोग कर रहे हैं, महिला हो या तमाम जो पुरुष हैं वो भी नारेबाजी कर रही है। आप देखिए कि किस तरह से लगातार जो लोग हैं, उनसे भी हम लोग, महिला भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, क्या कुछ है मामला? हम लोग चाहते हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसका न्याय मिले, वहाँ की सरकार हिंदुओं का साथ दे। अगर उनके देश में जो हिंदू रह रहे वो भी उस देश में उतने ही हकदार है जितने कि आम दूसरे कोई। तो इसलिए हमारा मतलब निवेदन है कि जिस तरह से पूरे राष्ट्र में हिंदुओं का मतलब प्रोटेक्शन मिल रहा है हिंदुओं को, जैसे हमारे देश में है, वैसा ही वहाँ पे न्याय मिले। और कृपया प्लीज 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 हिंदुओं पर अत्याचार बंद करें, नहीं तो बहुत ही उचित कार्रवाई की जाएगी। हिंदुओं की आप लोग बात करते हैं, लगातार एनडीए सरकार भी करती है, लेकिन इस मामले पर केंद्र सरकार कुछ बोल नहीं रही है, चुप्पी साधी हुई है। केंद्र सरकार उन लोग को समय दी है कि जैसे कि वो लोग अपना अगर कोई उचित कार्रवाई नहीं करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र की बैठक हो करके भारत जरूर उनका समर्थन करेगा और साथ देगी भी। और हम लोग भी तो साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। और आप मीडिया भाइयों से ये भी ये है कि अच्छे से अच्छी बातें दिखाई जाए हिंदुओं के समर्थन में। देखिए, तमाम जो महिलाएं हैं वो प्रदर्शन कर रही हैं और कह रही हैं कि केंद्र सरकार और तमाम जो लोग हैं वो इस मसले पर समर्थन करें। बराज करो इतना ही, इसी तरह तमाम लोग बने रहे। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।